जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं इसको जो है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको भी आप लोग ज्वाइन करिए। आपको वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट, स्कीम्स और MCQ मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम जिसका नाम है योग्यश्री। तो योग्यश्री सोशल स्कीम जो है वेस्ट बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। ये स्कीम बेसिकली है क्या? तो ये SC ST जो कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये स्कीम निकाला गया है। और इसके अंदर जो है उनको ट्रेनिंग कराया जाएगा ताकि जो है वह सिविल सर्विसेज वगैरह, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में उनका सिलेक्शन का परसेंटेज बढ़ाया जा सके। तो एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, वेस्ट बंगाल सरकार ने निकाला है। वेस्ट बंगाल के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो है कौन से पार्टी के? TMC है। अभी न्यूज़ में था वहाँ के एक MP का नाम महुआ मोत्रा जो कृष्णानगर वेस्ट बंगाल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। अभी मैप में देखते हैं वेस्ट बंगाल का बॉर्डर जो है 3 कंट्री से टच करता है। एक है नेपाल, दूसरा इधर भूटान, तीसरा जो है इधर बांग्लादेश। तो ये आपको याद रखना है, 3 कंट्री से इसका बॉर्डर टच करता है। स्टेट की हम बात करें तो इधर जो है वह वेस्टर्न साइड में इसका बिहार है, झारखंड है इधर इस तरफ, और फिर जो है नीचे और फिर उधर उड़ीसा है, और इधर जो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क 2, एक है बुक्सा और दूसरा जो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व जिसको कहते हैं, टाइगर रिजर्व। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी जो है व्हाट इज द थीम फॉर ऑब्जर्विंग अर्थ रोटेशन डे इन 2024? तो जो अर्थ रोटेशन डे का जो है इस बार का थीम क्या है? तो इसका थीम है ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट। तो ये है इसका थीम। अर्थ रोटेशन डे हर साल 8 जनवरी को मनाया जाता है। 8 जैन को मनाया जाता है अर्थ रोटेशन डे। तो इसमें जो क्या होता है कि ये जो है वह पायोटल डिस्कवरी जो है अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, तो इसके लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और अर्थ रोटेशन से रिलेटेड जो भी जो है वह डिस्कवरी है और उसको और इनकरेज करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। What is the name of newly discovered species of carnivorous worm found in northern Greenland? Recently उसका नाम दिया गया है टेरर बीस्ट बाय द साइंटिस्ट। तो उसका नाम क्या है एक्चुअली? तो उसका नाम जो है अभी डिस्कवर किया गया है कार्निवरस का मतलब क्या होता है? जो मांस पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे टाइगर्स वगैरह हो गया, ठीक है, और ये सब जो है जो मांस खाते हैं तो उनको हम लोग कार्निवरस कहते हैं। तो इसका जो है वह फॉसिल पाया गया है जिसका नाम है टिमोरे बेस्टिया कोपरी। ये कहाँ पे पाया गया है? ये ग्रीनलैंड में पाया गया है। ग्रीनलैंड कहाँ पे है? ये यूरोप में है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? नुक। इसकी राजधानी है नुक। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच प्रोटेक्टेड एरिया वाज मेकिंग न्यूज एज ए एंडेंजर्ड हॉग डियर वाज स्पॉटेड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो हॉग डियर जो है अभी रिसेंटली कहाँ पे पाया गया है? तो ये पाया गया है राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में है राजाजी टाइगर रिजर्व। और ये जो है वह IUCN के ने इसको कैटेगराइज किया है एंडेंजर्ड स्पीसीज। किसमें कैटेगराइज किया है? एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये, ठीक है। और एज पर ये जो लिस्टेड है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो शेड्यूल 1 के अंदर जो है लिस्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया में। अब देखते हैं उत्तराखंड के CM कौन है? उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन सा है? गोविंद नेशनल पार्क है वहाँ पे, यहाँ पे है गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, एस्कॉट सेंचुरी है वहाँ पे, और जिम कॉर्बेट
नेशनल पार्क, यहाँ पे जो है वह ये सबसे जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वह टाइगर्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए राजाजी नेशनल पार्क, जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये जो है यहाँ पे देखिए मैप में आप देख रहे होंगे कि भागीरथी रिवर और अलकनंदा दोनों जो है देवप्रयाग में मिलते हैं और यहाँ से गंगा नदी बनती है। यहाँ से इसका नाम चेंज किया हो जाता है गंगा। और इस तरह से जो है यूपी में बिजनौर से में ये एंट्री करती है। इस तरह से जो गंगा बहते हुए यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल और फिर जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये पूरा फैक्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग चलते हैं। रेड आंट चटनी अभी जो है रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग, जो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये जो है GI टैग जो है वह उड़ीसा से बिलोंग करता है। कहाँ पे? उड़ीसा। ये जो है उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ में ट्राइबल्स जो हैं, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो ट्राइबल्स लोग हैं वो इस टाइप की चटनी बनाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए। इसमें जो है कैल्शियम होता है, जिंक होता है, विटामिन B12 होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, अमीनो एसिड। तो ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसी कारण जो है इसको GI टैग दिया गया है। इसको जो है वह GI गुड्स एक्ट 1999 के अंदर जो है रजिस्टर किया गया था 2020 में। और रिसेंटली इस साल जो है इसको GI टैग में शामिल कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ में था, इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये यही है, देखिए जिसका मैं फ़ोटो लिया हूँ, रेड एंड चटनी। कभी मौका मिले इसको ऑर्डर करिए अमेजन से और इसको टेस्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रेस्टिजियस अवार्ड बाय स्काई ट्रैक्स इन 2023 विच एयरपोर्ट वाज क्राउंड वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2023? तो स्काई ट्रैक्स के अकॉर्डिंग जो है ये रिसर्च फर्म है, उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट 2023 किसको दिया गया है? तो ये है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, उसको जो है वह बेस्ट एयरपोर्ट में शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? ये कतर में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। आज 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ये नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी आज है, तो आज 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, युवा डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये हमारे ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर विवेकानंद जी का आज बर्थडे है, बर्थडे एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। इसका जो है इनका बहुत ही फेमस कोट है, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रिच्ड। तो उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक जो है वो अपने गोल को आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं। और दोस्तों जो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक तो सब्सक्राइब भाई कर लीजिएगा चैनल को, इसी तरह से, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ अजॉल्ट राइफल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय DRDO? तो अभी DRDO के द्वारा जो है एक अजॉल्ट राइफल लॉन्च किया गया है, तो उसका जो है नाम क्या है? उसका नाम जो है उग्रम जो है उसका नाम है। ये PPP मॉडल पे बनाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो प्राइवेट कंपनी के कोलैबोरेशन से इसको बनाया गया है। ये जो है उसका ऑफिस जो है DRDO का पुणे में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चंदूबी फेस्टिवल अभी न्यूज़ में था, तो कौन से स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो आसाम। ये है चंदूबी लेक भी है वहाँ पे, आपको याद रखना है चंदूबी लेक। तो वहाँ पे ये 5 डेज का फेस्टिवल मनाया जाता है। न्यू ईयर शुरू होते ही इसको सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे उसके अंदर जो फोक कल्चर, एथनिक कुजिन, जो खाना पीना होता है, ट्रेडिशनल हैंडलूम ड्रेसेज, ये सब को एक्टिविटी होता है, लाइक बोटिंग वगैरह होता है वहाँ पे इस फेस्टिवल के दौरान। तो ये न्यूज़ में है, तो ये आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसाम का हम लोग मैप देखते हैं ज़रा। ये मैप, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है क्रॉस करती है, कौन सा? ब्रह्मपुत्रा। और यहाँ पे इससे ट्राइब्यूटरी है कामेंग रिवर, इधर मानस रिवर है। यहाँ पे मानस नेशनल पार्क भी है, ये भी आपको याद रखना है। और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका बॉर्डर जो है देखिए बांग्लादेश से भी टच करता है। और 6th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो वेलफेयर शेड्यूल कास्ट के लिए जो है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है बनाया गया है, तो इसमें 4 स्टेट आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आसाम, मेघालय,
इधर त्रिपुरा और इधर मिजोरम, ये चारों स्टेट इसके अंदर आते हैं। 6 शेड्यूल के अंदर आपको पूछा जाएगा 6 शेड्यूल के अंदर जो है कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो ये 6 शेड्यूल जो वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके अंदर 4 स्टेट है, उसमें एक आसाम भी है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, बहुत ही अक्सर न्यूज में रहते हैं, हेमंता विश्वकर्मा। हेमंता विश्वकर्मा जी जो वहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।